हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल यानी नाइट्रोजन चक्र। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और देखो, मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है बैक्टीरिया के बारे में, और बैक्टीरिया के बारे में बताने के बाद मैंने ये कहा था कि मैं सभी जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर एक नाइट्रोजन चक्र हमारा अलग से एक पॉइंट है। नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हमने कल बता दिया था आपको उसी वीडियो में, लेकिन नाइट्रोजन चक्र एक अलग ही टॉपिक है। और नाइट्रोजन चक्र में मुख्य रूप से जो भूमिका निभाते हैं वे होते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। यह मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि आगे बढ़ने से पहले हम बैक्टीरिया को ही कंप्लीट कर लें। तो बैक्टीरिया में जो नाइट्रोजन साइकिल है हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे हम इसके बारे में जो और 4 तरह के जो सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, नाइट्रोजन चक्र क्या है। और इसे क्वेश्चन जरूर आता है। और क्वेश्चन क्या आते हैं कि बैक्टीरिया के नाम पूछ जाते हैं, कौन सा बैक्टीरिया कहाँ काम करता है इसमें, और नाइट्रोजन चक्र के कितने चरण होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। साथ ही यूट्रॉफिकेशन भी बनता है, और इसके साथ कौन सी बीमारियां होती हैं जब नाइट्रोजन की अधिकता बहुत ज़्यादा हो जाती है पानी में, तो कौन सी बीमारी हो सकती है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं, उन क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखो, एक होता है बायोजियोकेमिकल प्रोसेस, बायोजियोकेमिकल साइकिल। यह क्या होता है ना कि जब आप ऐसे देखो, बायोजियोकेमिकल प्रोसेस क्या होती है? जैव रासायनिक प्रक्रिया। किसी भी जीव में जो हमारी चारों तरफ रासायनिक पदार्थ हैं उनका जीवों के अंदर प्रवेश होना, जीवों का उससे लाभ लेना, और फिर उनका चक्रण करना, फिर से उनको वातावरण में भेज देना, यही कहलाता है बायोजियोकेमिकल प्रोसेस या जैव रासायनिक प्रक्रिया। इस जैव रासायनिक प्रक्रिया में मुख्य रूप से 4 तरह के रासायनिक चक्र होते हैं: कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र। इसके साथ ऑक्सीजन चक्र, जल चक्र, ये सब भी होता है। लेकिन जब हम रासायनिक की बात करते हैं तो 4 तरह के आते हैं: कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। हम सब जानते हैं ये मुख्य रसायन है जो हमारी बॉडी में भी हैं और हमारे वातावरण में भी हैं। तो बायोजियोकेमिकल जो प्रोसेस होता है, जैव रासायनिक प्रक्रम जो होता है, वह कहाँ से कहाँ तक फैला होता है इसको देखो। यह पूरे चारों तरफ अगर फैला है, जल, हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल, लिथोस्फीयर स्थलमंडल, इकोस्फीयर जहां जीव रहते हैं, और एटमॉस्फेयर हमारा चारों तरफ का वातावरण। इन सबको मिला के इन सब में प्रेजेंट होते हैं ये सभी रासायनिक पदार्थ। और यहाँ पर जो जीव रहते हैं उन जीवों के लिए यह होते हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं इसमें से एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ने वाले हो वो है नाइट्रोजन साइकिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाइट्रोजन साइकिल। तो चलो हम देखते हैं इसके बारे में। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन कितना परसेंट है हमारे पूरे वर्ल्ड में? तो देखो, हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, ठीक है, 78% एक्चुअली। लेकिन ये नाइट्रोजन अलग अलग प्रकार से है, ठीक। और हर तरह का जो नाइट्रोजन है उसे हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ओके। तो वातावरण का जो नाइट्रोजन है वह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 जो गैसीय अवस्था में है, इसे पेड़ पौधे या जंतु इसे एज सच ग्रहण नहीं कर पाते, ठीक है। तो जरूरत होती है इनको बदलने की। जैसे जब मैंने आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन बताया था तो मैंने कहा था कि मार्केट में मैगी पड़ी हुई है, लेकिन उस मैगी को हम एज सच नहीं खा सकते। जरूरत क्या है कि उस मैगी को घर लाओ, पकाओ और फिर खाओ, ठीक। तो और लाने का काम कोई और करता है, पकाने का काम कोई और कर सकता है, लाने वाला पकाने वाले का काम भी कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद खाने का काम तो हम लोग कर ही लेते हैं। तो ठीक ऐसे ही एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वह एटमॉस्फेयर में है, लेकिन एटमॉस्फेयर से वह आती है कहाँ? जमीन के अंदर। अच्छा, हमारे अगर हम पोषण के आधार पर बांटे तो जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वपोषी और दूसरे होते हैं विषमपोषी, ठीक है। विषमपोषी या परपोषी जिन्हें कहते हैं। तो जो स्वपोषी होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, वे कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे। तो जो भी ये नाइट्रोजन है वह हरे पेड़ पौधे
किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में यह ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में नाइट्रोजन से नाइट्रेट में कन्वर्ट करना यह कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, नाइट्रीकरण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये दो चीजें होती हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन, और नाइट्रिफिकेशन यानी कि नाइट्रीकरण। ठीक है, ये दो प्रोसेस के द्वारा जो नाइट्रोजन है वह चेंज हो जाता है नाइट्रेट में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे कि 70-80% है, बारिश आई। ठीक, अच्छा बहुत ज़्यादा ही हमारे शरीर में भी है, हर जगह नाइट्रोजन है। हमारा डीएनए भी नाइट्रोजन का बना हुआ है, प्रोटीन में अमीनो एसिड जो होता है वो भी नाइट्रोजन का ही बना होता है। ठीक है, जो हम न्यूक्लिक एसिड एटीपी के द्वारा जो हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं उसमें भी नाइट्रोजन होता है। ठीक, बिना नाइट्रोजन के ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो विटामिन होते हैं, वृद्धि हार्मोन्स होते हैं, हर जगह नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो जो वातावरण का नाइट्रोजन है वो समटाइम्स बारिश के द्वारा जमीन के अंदर आ जाता है, जो बिजली के कड़कने से भी नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन बनता है और वो जमीन के अंदर आ जाता है। ठीक है, बारिश के द्वारा, वोल्केनो के द्वारा ये जमीन के अंदर आता है नाइट्रोजन के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद जब नाइट्रोजन आता है तो उसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया जो होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वे उसे बदल देते हैं अमोनिया में या फिर अमोनियम में। और अमोनिया और अमोनियम बहुत खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। यह इतना विषैला होता है कि यह जान भी ले सकता है। ठीक, अच्छा, अमोनिया और अमोनियम के जमीन में जाने के, पृथ्वी के अंदर जाने के, लिथोस्फीयर में जाने के बहुत सारे रास्ते थे। जैसे एक्सक्रीटा के माध्यम से, मतलब कि जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जीवों के शरीर में, उसके माध्यम से। कोई जानवर या कोई पौधा अगर मर गया तो उसके शरीर से डिकम्पोजर्स जो होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, वो इसको डिकम्पोज कर लेते हैं और अपघटन करने के बाद भी अमोनिया का ही निर्माण करते हैं। जो यूरिन होता है, मतलब एक्सक्रेटरी मटेरियल जो होता है, उससे भी अमोनिया का निर्माण होता है। तो ये, और जो बारिश का जो पानी होता है वह भी आता है, तो वह नाइट्रोजन को लेके आता है और अमोनियम में वो चेंज होता है। ठीक है, तो इस तरह से इतने सारे मतलब तरीके होते हैं नाइट्रोजन के अमोनिया में बदल जाने के। ठीक है, और अमोनिया में बदलना, नाइट्रोजन का अमोनिया में बदलना, जबकि वह पौधे डिकम्पोज हो रहे हैं, पौधों को जीवाणुओं के द्वारा, जो डिकम्पोजर्स हैं उनके द्वारा अमोनिया में बदलना कहलाता है अमोनिफिकेशन। ठीक है, अमोनीकरण। और जब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसे बदलते हैं तो ये कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना, आगे मैं इसको और डिफाइन करूंगी। ठीक, उसके बाद यह अमोनिया मैंने बताया कि बहुत ही खतरनाक होता है और मतलब नुकसानदायक भी होता है। अगर ये मिट्टी में रहता है तो यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को खत्म कर देगा। तो इसलिए इसी अमोनिया को कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्राइट में चेंज करते हैं, और नाइट्राइट में चेंज करने की क्रिया कहलाती है नाइट्रिफिकेशन। यह दो चरण में होता है, पहले नाइट्राइट में चेंज करते हैं, फिर नाइट्राइट से उसे नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो नाइट्रेट चेंज होता है, तो यह क्रिया हो गई नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रिफिकेशन के बाद जो नाइट्रेट बनता है, यह नाइट्रेट पौधे ग्रहण कर लेते हैं। तो ग्रहण करने को कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक, या एब्जॉर्प्शन भी कह सकते हो। तो पौधे इसको ग्रहण करते हैं, किस फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में। अब नाइट्रेट के फॉर्म में जब पौधे ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद जो बच जाता है, ठीक, नाइट्रिफिकेशन के बाद जो नाइट्रेट बन जाता है, और जब पौधे इसको ग्रहण कर लेते हैं तो जो बच जाता है, जो पौधे नहीं ग्रहण कर पाते, उसका फिर से डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है। और डीनाइट्रिफिकेशन यानी कि इनका डीनाइट्रिफिकेशन की हिंदी होती है विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण होता है। तो विनाइट्रीकरण के द्वारा यह फिर से नाइट्रेट चेंज हो जाता है गैसीय
नाइट्रोजन के रूप में। चलो इसको एक बार अच्छे से देख लो कैसे क्या हो रहा है और कौन से बैक्टीरिया यूज हो रहे हैं यहाँ पर। देखो यह नाइट्रोजन है, ठीक है, जो हमारे वातावरण में एटमॉस्फेयर में उपलब्ध है। हमने कहा था ना कि ये बायोजियोकेमिकल साइकिल है, मतलब बायोजियोकेमिकल यानी जैव रासायनिक प्रक्रिया है। तो यह कहाँ से चलती है? एटमॉस्फेयर से शुरू होती है, लिथोस्फीयर में जाती है और कहाँ जाती है? हाइड्रोस्फीयर में भी जाती है, ठीक। और उसके बाद यह कहाँ जाती है? बायो मतलब जो जीव होते हैं, बायोस्फीयर जहाँ पर जीव रहते हैं वहां भी जाती है, ठीक है। तो चारों जगह पे मिली हुई है। तो नाइट्रोजन का क्या होता है? नाइट्रोजन जो गैसीय अवस्था में है, यह नाइट्रोजन चेंज होता है अमोनिया में दो तरह से। एक तो अमोनिया में चेंज होगा कि अगर लाइटिंग के द्वारा यह जाता है पृथ्वी के अंदर, ठीक है, दो तरह से चेंज होता है। एक तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि पौधों की जड़ों में रहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर, जो ऐसे दलहन फसलें, ऐसे याद करो, दलहन फसलों के जड़ों की गांठ में जो बैक्टीरिया रहते हैं वे उसे अमोनियम में चेंज करते हैं या अमोनिया में चेंज करते हैं। दूसरे जो स्वतंत्र अवस्था में मिट्टी के अंदर रहते हैं वे भी इसे अमोनिया या अमोनियम में बदल देते हैं, ठीक है। अच्छा, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन काम करते हैं, जो कि पेड़ों की जड़ों में रहते हैं, वे पहले इसे नाइट्रोजन अमोनिया में चेंज करते हैं और अमोनिया में चेंज करने के बाद पौधों की जड़ों के अंदर तो वही है ना, तो फिर कोई और तो जा नहीं सकता, तो उसको यही लोग, मतलब यही बैक्टीरिया फिर से उसे नाइट्रेट में भी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और पौधे सिर्फ नाइट्रेट के फॉर्म में ही इसे ले सकते हैं। देखो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन को, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही बेहतर से समझ जाओगे, क्योंकि इसको समझने के लिए ना और कुछ आपको देखना नहीं पड़ेगा। बस ये वाला अगर डायग्राम देख लेते हो तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो सब कुछ। मैं अच्छे से समझा रही हूँ। देखो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में है। अब पौधों के लेग्यूमिनस पौधे जो हैं उनके जड़ों में बैक्टीरिया हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही तरह के बैक्टीरिया रह सकते हैं, जिस तरह के उसमें रहते हैं, दूसरा कोई नहीं रह सकता। तो मान लो इसमें है राइजोबियम, ठीक, राइजोबियम और क्लेबिसेला इसमें रहता है। तो राइजोबियम इसके अंदर है, तो उसने क्या किया, पहले जो नाइट्रोजन आया उसको इसने चेंज किया अमोनिया में, और अमोनिया में चेंज करने के बाद फिर भी उसको पौधा नहीं ले पा रहा है, तो फिर उसने उसको चेंज किया नाइट्रेट के फॉर्म में, और उसके बाद पौधे ने उसको ग्रहण कर लिया, ठीक है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो फिर डीएनए नहीं बन पाएगा, आरएनए नहीं बन पाएगा, प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो इन सब के लिए जरूरी होता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर राइजोबियम ने नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करने के लिए पहले उसको अमोनिया में चेंज किया, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के बैक्टीरिया हैं, एक तो राइजोबियम एंड क्लेब्सिएला, दो तरह के ये दो बैक्टीरिया हो गए। ये दो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। कभी कभी राइजोबियम एग्जाम्पल में देता है, मतलब क्वेश्चन में देता है, कभी क्लेबिसेला देता है। तो राइजोबियम और क्लेबिसेला दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सहजीवी होते हैं। सहजीवी का मतलब कि यह किसी पौधे के अंदर पौधे की जड़ के अंदर पाए जाते हैं, अलग से यह जीवित नहीं रहेंगे। जब तक पौधा रहेगा तब तक ये उसके अंदर जीवित रहते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं क्लॉस्ट्रीडियम और एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, मतलब मिट्टी में ऐसे पड़े हुए हैं, स्वतंत्र हैं, इनको जरूरत नहीं है कि कोई इनका साथ दे या ना दे, ठीक, ऐसे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये भी नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो राइजोबियम के बारे में एक चीज खास बात यहाँ पर जान लो, राइजोबियम नाइट्रोजन को अमोनिया में भी चेंज करता है और अमोनिया के बाद उसको नाइट्रेट में भी चेंज करता है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल सकते हैं। तो वे होते हैं राइजोबियम या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। याद रखने वाली जरूरत है कि राइजोबियम या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में भी चेंज कर सकते हैं और नाइट्रोजन को अमोनिया में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, क्लॉस्ट्रीडियम और एजोटोबैक्टर सिर्फ नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कर पाते हैं, उसके आगे की प्रोसेस से नहीं कर सकते। उसके आगे की प्रोसेस जमीन में कोई और कर रहा है, ठीक है। अब मान लो ऐसे ये जमीन है, इस जमीन में ऐसे समझ लो ये जड़ है पौधे की, तो
तो इस जड़ के अंदर वाला काम तो राइजोबियम ने कर लिया। इसने इसको नाइट्रोजन को क्या किया, पहले अमोनिया में चेंज किया और उसके बाद नाइट्रेट में चेंज किया, ठीक है, और NO3 में चेंज किया। लेकिन जो क्लास्ट्रीडियम है या एजोटोबैक्टर, उसने नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज किया। अब अमोनिया से नाइट्रेट में चेंज करने का काम कोई और करेगा, ठीक। तो 2-3 तरह से अलग अलग तरह से क्वेश्चन फंसाता है इसमें। अब देखो, जो पहली प्रोसेस क्या हो गई, नाइट्रोजन फिक्सेशन की, ओके। दूसरा, अब ये अमोनिया जो है, अमोनिया से नाइट्राइट बनता है और इसे बनाता है नाइट्रोसोमोनास। जमीन के अंदर ये भी पाया जाता है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास क्या करता है, सबसे कॉमन एग्जांपल मैं इसलिए ले रही हूँ कि सबसे ज्यादा यही पूछता भी है, कुछ और पूछता भी नहीं है नाइट्रोसोमोनास के द्वारा। और अगर पूछता भी है ना तो उसमें नाइट्रो जरूर जुड़ा होगा। जो भी इससे रिलेटेड बैक्टीरिया होंगे नाइट्रिफिकेशन से, उसमें नाइट्रो जरूर जुड़ा होगा, ठीक। तो जब भी नाइट्रो जुड़ा हुआ हो, सबसे पहला वर्ड अगर नाइट्रो हो, तो समझ लो कि वो बैक्टीरिया कहाँ काम कर रहा है, नाइट्रिफिकेशन में काम कर रहा है, ओके। और नाइट्रोजन फिक्सेशन, पहले याद कर लो, पहले चीजें अलग होती हैं, तो नाइट्रोजन अलग है, फिक्सेशन अलग है। उसके बाद चीजें जुड़ जाती हैं तो नाइट्रिफिकेशन हो जा रहा है। दोनों आपस में जुड़ गए ना, फिक्सेशन और नाइट्री, तो दोनों आपस में जुड़ के नाइट्रिफिकेशन हो रहा है। तो पहले चीजें अलग होती हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, फिर चीजें जुड़ जाती हैं तो नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। याद हो गया। अब देखो, नाइट्रो जहां पे जुड़ा है वह बैक्टीरिया कहाँ काम करेंगे, नाइट्रिफिकेशन में काम करेंगे, ओके। तो नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया को नाइट्राइट में पहले चेंज किया जाता है और एक करता कौन है, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। नाइट्रोसोमोनास करता है, अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करता है। उसके बाद नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करने का काम करता है नाइट्रोबैक्टर। याद करो, नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करता है बैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रेट ट्रेट याद हो रहा है ना, नाइट्रेट और बैक्टर एक जैसे साउंड कर रहा है, नाइट्रेट बैक्टर, दोनों में आर है ना, नाइट्रेट और बैक्टर दोनों में आर है। तो यहाँ पे नाइट्राइट से नाइट्रेट में चेंज करने का काम करता है बैक्टर, और अमोनिया से नाइट्राइट में चेंज करने का काम करता है नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्राइट से नाइट्रेट में चेंज करता है नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करना। तो 2 पॉइंट हो गया, पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा हो गया नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद इस नाइट्रेट को प्लांट ग्रहण करते हैं अपनी जड़ों के द्वारा, और यह क्रिया कहलाती है एसिमिलेशन। क्या कहलाती है, एसिमिलेशन। कई जगह एसिमिलेशन की जगह एब्जॉर्प्शन भी दिया होता है, मतलब ग्रहण करने की जो क्रिया होती है उसको एब्जॉर्प्शन दिया होता है, तो वह भी हो सकता है, ठीक। एसिमिलेशन या एब्जॉर्प्शन मतलब ग्रहण करना, पौधे इसको नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद चूंकि बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रेट बना होता है जमीन के अंदर, तो इस नाइट्रेट में क्या होता है, यह नाइट्रेट फिर से कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इसको फिर से नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं, गैसीय अवस्था के नाइट्रोजन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यह बैक्टीरिया का नाम है थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। ये नाम तो बिल्कुल याद हो जाएगा, डीनाइट्रिफिकेंस है। डीनाइट्रिफिकेंस मतलब क्या, डी मतलब बदल रहा है और मतलब उल्टा परिवर्तन। जब डी का मतलब नहीं होता है, डी का मतलब क्या होता है, नहीं, ठीक है। तो नाइट्रिफिकेशन को फिर से वो खत्म कर रहा है। एक तो नाइट्रिफिकेशन हुआ और डीनाइट्रिफिकेशन मतलब उल्टा हो जाना। तो डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि फिर से नाइट्रेट जो है वह किस में चेंज हो रहा है, नाइट्रोजन में, और इसे करता कौन है, थायोबैसिलस। तो याद कर लो R&T, ठीक। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रिफिकेशन में काम करता है, नाइट्रोबैक्टर नाइट्रिफिकेशन में ही काम करता है, और थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन में काम करता है। ये चारों याद कर लो। उसके बाद पौधे ने एसिमिलेशन जो किया होता है तो पौधा मरता भी तो है, पौधे मर जाते हैं, इंसानी नहीं मतलब सारे जंतु भी मरते हैं। तो पौधे और जंतु जब मरते हैं तो फिर क्या होता है कि सड़ते हैं, गलते हैं, मतलब फंजाई और बैक्टीरिया उस पर काम करते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, अमोनिया में चेंज कर देते हैं,
मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि बदबू बहुत आती है ना, जहाँ कहीं कुछ सड़ रहा हो तो वहाँ पे बदबू बहुत आती है। वो नाइट्रो क्या हो रहा है, अमोनिफिकेशन हो रहा होता है और इसमें अमोनिया का निर्माण हो रहा होता है, इसीलिए इतनी बदबू आती है। कभी जब कोई अंडा सड़ जाए तो बहुत बदबू आती है ना, वो अमोनिया वाली बदबू होती है। ठीक है, तो इसका काम इसको कौन करता है, क्लास्ट्रीडिया और एक्टिनोमाइसिटीज। अच्छा, बाकी सबको देखो मैंने यहाँ पे इटैलिक फॉर्म में लिखा है ना, लेकिन यहाँ पे क्लास्ट्रीडिया और एक्टिनोमाइसिटीज को मैंने सीधा लिखा हुआ है। तो सीधा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जीनस स्पेसीज नहीं है, ये नाम नहीं है, ये उनका ग्रुप है और उस ग्रुप को मैंने लिखा है, क्लास्ट्रीडिया के ग्रुप और एक्टिनोमाइसिटीज के ग्रुप। अगर मैं इसको लिखती, अगर इसका नाम मैं लिखती तो इसको क्लास्ट्रीडियम लिखती। ठीक है, तो इसको समझ लो। प्लांट से अमोनिया में, प्लांट जब सड़ जाए तो उसको फिर अमोनिया में चेंज करने का काम कौन करता है, क्लास्ट्रीडिया और एक्टिनोमाइसिटीज। यहाँ पर देख रहे हो क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो है ना, तो ऐसे ही क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट्स को अमोनिया में चेंज कर देते हैं। प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, देखो जैसे कि प्लांट को कौन खाता है, एनिमल खाते हैं, प्लांट को खाते हैं ना, प्लांट पे ही तो जीवित रहते हैं एनिमल। तो एनिमल भी मरे और प्लांट भी मरे, दोनों को मरने के बाद अमोनिया में बदल गए। अब अमोनिया में जब बदले तो उसको कहेंगे अमोनिफिकेशन, और ये करता कौन है, क्लास्ट्रीडिया और एक्टिनोमाइसिटीज के जंतु, मतलब क्या, बैक्टीरिया। अच्छा देख लो, क्लास्ट्रीडिया की जगह पे यहाँ पे हो सकता है क्लास्ट्रीडियम भी दिया हो, तो फिर उसको आप सही कर सकते हो। क्लास्ट्रीडिया ग्रुप के जो जीव होते हैं उनको क्लास्ट्रीडियम कहते हैं। ओके, तो ये 5 स्टेप होते हैं नाइट्रोजन साइकिल के, याद करो फिर से एक बार मैं आपको बता दे रही हूँ। नाइट्रोजन चेंज इनटू, नाइट्रोजन बदलता है किसमें, अमोनिया में, अमोनिया बदलता है नाइट्राइट में, नाइट्राइट बदलता है नाइट्रेट में, और फिर से नाइट्रेट बदल जाता है या तो अमोनिया में या फिर नाइट्रोजन में या फिर अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन के सबसे छोटे टुकड़े हो गए ना अमीनो एसिड। ठीक, अब देखो नाइट्रोजन से अमोनिया में बदलने का काम 2 तरह के बैक्टीरिया करते हैं। एक तो जो सहजीवी होते हैं, राइजोबियम या क्लेब्सिएला, और दूसरा जो स्वतंत्र जीवी होते हैं, क्लास्ट्रीडियम एंड एजोटोबैक्टर। अमोनिया से नाइट्राइट में चेंज करने का काम कहलाता है नाइट्रिफिकेशन, और इसे करता है नाइट्रोसोमोनास। उसके बाद नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलने का काम करता है नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, और नाइट्रेट से फिर प्लांट नाइट्रेट को ग्रहण करते हैं, यह क्रिया कहलाती है एसिमिलेशन। ठीक, प्लांट से अमोनिया, प्लांट को एनिमल ग्रहण करते हैं, और प्लांट और एनिमल जब मर जाते हैं तो सड़ते हैं, सड़ने के बाद इनका डिकम्पोज होता है, तो डिकम्पोजिशन जब हो जाता है, इनका अपघटन होता है, तो यह अपघटन की क्रिया कराते हैं कौन, क्लास्ट्रीडिया और एक्टिनोमाइसिटीज के जो जीव होते हैं वो कराते हैं। और उसके बाद बनाते क्या है, अमोनिया, और यह क्रिया क्या कहलाती है, अमोनिफिकेशन। अब नाइट्रेट जब एक्स्ट्रा होता है जमीन के अंदर तो वह फिर से चेंज हो जाता है नाइट्रोजन गैस के रूप में, और यह क्रिया क्या कहलाती है, डीनाइट्रिफिकेशन, और करता कौन है, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। ठीक, अब यहाँ पर कुछ और बातें जान लो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वे ये हैं कि देखो, पानी जब बहता है, बारिश आती है तो मिट्टी का अपरदन होता है, मिट्टी अपरदन होने के बाद जब पानी मिट्टी को लेकर बहता है तो उसके साथ में ये नाइट्रोजन भी, तो नाइट्रेट बहता है, और नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्रोजन के फॉर्म में चेंज हो चुका होता है, तो वो भी बहता है। तो ये बह के कहाँ जाते हैं, किसी तालाब में चले जाएंगे, नदी में चले जाएंगे या झील में चले जाएंगे। ठीक, तो वहां पर जब ये जाते हैं तो क्या होता है, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा हो जाता है, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा वहां पर पहुंच जाता है। तो जब नदियों में नाइट्रोजन की मात्रा, नदी, तालाब या झील में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं उसको। जब ये बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है तो यूनाइट्रिफिकेशन, यूट्रॉफिकेशन, यहाँ पर मैं नोट कर दे रही हूँ थोड़ा सा, ट्रॉफिकेशन का मतलब होता है ना, खाद्य पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाना। अच्छा, नाइट्रोजन जब बहुत ज्यादा हो जाएगा जब, तो क्या होगा, जो पौधे हैं, ट्रॉफिकेशन,
ठीक, CATION और जोड़ लेना इसमें, ठीक है। देखो, जब नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा, पौधे बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का ग्रहण कौन करता है, पौधे करते हैं, डायरेक्टली करते हैं। तो नदियों और तालाबों में कौन से पौधे पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर एल्गी क्या करते हैं, नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा ग्रहण करते हैं और बहुत तेजी से बढ़ते हैं, बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि पूरी नदी को या तालाब को ऊपर से कवर कर लेते हैं। देखते होगे तालाबों में जब बारिश आती है तो बारिश के बाद देखते होगे तालाब पूरा हरा हरा दिखने लगता है, क्योंकि पूरा उस पे ब्लू ग्रीन एल्गी और एल्गी उस पे पूरे मतलब पूरा फैल गए होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा फैल जाता है। तो ये बनाते तो हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन तो बनाते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन तो ये बना के वायुमंडल में भेज देते हैं, अंदर नहीं जा पाता। अंदर का जो खनिज होता है उसको यह एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो अंदर के जो जीव होते हैं वे मरने लगते हैं, ठीक है। तो यूट्रॉफिकेशन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा ये ब्लू ग्रीन एल्गी और एल्गी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं ब्लूम्स ऑफ एल्गी, मतलब चारों तरफ एल्गी ही एल्गी दिखाई दे, उसे कहते हैं ब्लूम्स ऑफ एल्गी। अच्छा, जब पीने वाले पानी में, जो पानी आप पीते हो उस पानी में अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में रहता है जमीन के अंदर, ठीक है, तो जो पानी नाइट्रोजन नल चला के जो आप पानी निकालते हो, तो अगर पानी शुद्ध नहीं हो, उसमें नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा हो, तो उससे बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। बीमारी का नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। यह छोटे बच्चों में ही होता है क्योंकि वे नाइट्रेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, और बड़े लोगों में तो अलग अलग बीमारी होगी, लेकिन छोटे बच्चों में इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, तो यह नाइट्रेट की वजह से होता है। जब नाइट्रेट पानी में, पीने वाले पानी में ज्यादा हो जाए, पोर्टेबल वाटर में नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। या इसको कहते हैं मिथेनोग्लोबोमिनिया। यहाँ पर मैं राइट नहीं लिख नहीं पाऊंगी, चलो कोई क्वेश्चन बनाऊंगी तो मैं उसको उसमें डाल दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और देखो, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तीनों कर दो, ठीक है। वजह ये है कि मैं चाहती तो हूँ मैं सब कुछ पढ़ाऊँ, लेकिन जब कम रहते हो ना, ऐसे दिखता है क्लास लेने के बाद, एक टीचर को अच्छा लगता है पूरी क्लास लेना, लेकिन जब क्लास लेने के बाद वो देखता है कि बच्चे नहीं है क्लास में, तो फिर पढ़ाने में मजा नहीं आता है। मैं पढ़ाना चाहती हूँ तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करो कि मुझे भी तो अच्छा लगे थोड़ा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।